Good morning, sir. Myself, Ayush Agarwal. I am here to give my presentation over the power factor improvement that is most important topic of an electrical engineering. So I have drafted these presentations into subtopics. So I'll discuss about first the contents which I have given, which I'll discuss today. First one is power factor, the cause of the low power factor, disadvantages of the low power factor, and need for the power factor improvement also, and methods of the power factor improvement. At last, I'll discuss case study and assignments also. So first we'll go for the power factor. ये power factor होता क्या है? What is the meaning of power factor? So it is a very basic thing and of electrical thing that will deals with the energy consumption. Means that how much utility that you are using, or I would say how much active power that you are consuming, that will related to your power factor. So some equipments that consumes active power, also reactive power. So it is the measure of how effectively electrical equipments convert electric power into useful output power. यानी कि अगर हम अपने पावर सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हम एक्टिव पावर की मदद से हम यूजफुल आउटपुट उनसे लेते हैं, बट हम लोग इंटरनल ऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए उनके इंटरनल एप्लीकेशन उनको उनसे डिजायर्ड आउटपुट लेने से के लिए उसके लिए हमको कुछ इंटरनल ऑपरेशंस कराने होते हैं दैट रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर। और वो जो रिएक्टिव पावर होती है उसकी एक्सेस लिमिट ही हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर को डिटोरिएट करती है, खराब करती है, जो कि हमारे पावर सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। यानी कि पावर सिस्टम इज नथिंग बट एक सिंपल पैरामीटर है जिसके थ्रू हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जितने भी लोड लगे हुए हैं वो कितनी एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पावर। और जो आपकी टोटल पावर है वो दोनों पावर के कंप्राइजेस है, एक्टिव पावर के और रिएक्टिव पावर के। सो इन टेक्निकल टर्म इसमें and you can see in the this ppt also what I have written here in technical terms, it is the ratio of the active power to the apparent power of an electrical installation. This makes a very simple sense कि हमारे सिस्टम में कितनी एक्टिव पावर है विद रेस्पेक्ट टू द अपरेंट पावर, मतलब हम जितनी एक्टिव पावर यूज कर रहे हैं वो कितने परसेंट है टोटल पावर के। Next, we'll go for analogy. That makes actually you people will get to know very very clearly with the help of this example, this analogy. So, what is the power factor? Actually three powers exist in the real network power system. हमारे सिस्टम में तीन पावर है, केवी में होती है, केवीएआर में होती है और केवीए में होती है। केवी में हमारी एक्टिव पावर होती है, केवीएआर में हमारी रिएक्टिव पावर होती है और केवीए में हमारी एपरेंट पावर होती है। तो जो एपरेंट पावर होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर। सो ये जो आप देख रहे हैं द बियर ग्लास जो है, इसमें जो आपको फॉर्म दिख रहा है, द फॉर्म दैट यू पीपल आर हियर, दैट यू वाचिंग हियर, दैट द फॉर्म इज नथिंग बट अ स्मॉल कंटेंट दैट हैज बीन एडेड टू द किलोवाट। मींस दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एक्टिव पावर है उसमें हमने कुछ कंटेंट रिएक्टिव पावर का जोड़ा है। यानी कि हमारा जो केवीए रेटिंग आया है, जो हमारी टोटल पावर आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे किलोवाट और केवीआर का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी यूजफुल पावर के साथ हमारी रिएक्टिव पावर का भी कॉम्बिनेशन है और इसी का प्रोपोर्शन ही हमारा पावर फैक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द कॉजेज ऑफ द लो पावर फैक्टर। So, in the causes of the low power factor, we have to understand what kind of load actually existing in the real power network. We have to understand it. हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पावर सिस्टम में कितने तरह के इक्विपमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी मैक्सिमम लोड्स हैं कहीं ना कहीं वो किसी वाइंडिंग से, मोटर अगर वो मोटर है तो वो वाइंडिंग से बनी होगी, और वाइंडिंग का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, वो एक इंडक्टिव बिहेवियर को शो करता है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर, ये तीनों के तीनों ही
आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करते हैं और यूजफुल आउटपुट देते वक्त ये सिस्टम में रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करते हैं। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर कैसा है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर these are some examples that shows that how they are actually using in power system. In this network we will see the transformer uses coil that makes simple sense that it is an inductive element. It requires reactive power. Here is induction motor also, here is an induction generator also that requires a winding that simply requires reactive power. ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तीनों मोटर्स हैं, एक जनरेटर है, दो जो मोटर्स हैं, एक जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है, और जो तीनों के तीनों जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। जब ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका सीधा सा सिंपल है एक कारण है क्योंकि ये वाइंडिंग से बने हुए हैं और वाइंडिंग रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करती है। और हमारे इन इंस्ट्रूमेंट्स इन इक्विपमेंट्स के होने से पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ द लोअर पावर फैक्टर। और जो लो पावर फैक्टर है वो हमारे कंडक्टर का साइज बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे पावर सिस्टम में अगर वोल्टेज रेटिंग हमारी बढ़ेगी तो हमारे लिए अच्छा होता है, और हमारी हमारी वोल्टेज रेटिंग घटेगी तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता। और हमारी वोल्टेज रेटिंग इस पावर फैक्टर के लोअर होने से घट रही है, जिसके कारण हमारी करंट रेटिंग बढ़ रही है। और ज्यादा करंट को बहाने के लिए हमको लार्ज डायामीटर का कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो जो लार्ज डायामीटर का कंडक्टर होगा वो एक्सेसिव लॉस कराएगा, जिससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन होगी और जिसके कारण हमारा सिस्टम खराब होगा। और हम कह सकते हैं कि यही एक कारण है कि करंट का सिस्टम में ज्यादा बहना ज्यादा लॉस कराता है, ज्यादा लॉस के साथ साथ एफिशिएंसी भी लो होती है, और उसके साथ ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, और उसके बाद हमारे सिस्टम का डिटोरिएशन होता है। मेनी टाइम्स it has been observed that due to the power factor failures, power factor if disruptions, that makes a system unstable, very unstable. Now we will move for the benefit improvement of power factor. In this power factor, if you use the improvement of the power factor, हमारे यूटिलिटी कम होता है, हमारे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे सिस्टम के लॉसेस कम होते हैं, हमारा वोल्टेज लेवल बढ़ता है। क्योंकि अगर हमारे पावर सिस्टम में पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो मैंने बताया कि वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा, और वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा तो करंट की रेटिंग गिरेगी, करंट की रेटिंग गिरेगी तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी हाई होगी। और करंट अगर कम सिस्टम ड्रॉ करेगा तो इसका एक सिंपल सा सेंस बनता है कि कंडक्टर का साइज भी कम होगा, तो हमारा सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, लॉसेस भी कम होंगे। और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है किसी पावर सिस्टम में पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर सिस्टम। सो इन द पावर फैक्टर हम लोग ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर और हाईली इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइटिंग सोर्सेज यूज करते हैं, जो कि इंडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन ये एक एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर को लेंगे। अगर ये दोनों पावर को ले रहे हैं तो ये सप्लाई पर एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, हमारे जनरेशन साइड पर हमारे जनरेटिंग सिस्टम को मजबूर कर रहे हैं कि मुझको रिएक्टिव पावर दीजिए। और अगर हम सिस्टम से ज्यादा रिएक्टिव पावर मांगेंगे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसके ज्यादा ड्रॉ करने से लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम जनरेटर या ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर में ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो सिस्टम सप्लाई से ड्रॉ ना करे, एक ऐसा इनबिल्ट सिस्टम हो जो खुद ही उस सिस्टम को सप्लाई कर दे। तो हमने कैपेसिटर यूज किया, कंडेंसर यूज किया, फेज एडवांसर यूज किया, जो कि सिस्टम में खुद ही उनको उनकी डिमांड के हिसाब से रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर देंगे, और सप्लाई एंड से वो रिएक्टिव पावर की डिमांड को कम करेंगे। और रिएक्टिव पावर अगर सप्लाई एंड से कम होगी तो इसका एक सिंपल सा सेंस बनता है, इफ द रिएक्टिव पावर ड्रॉइंग कैपेसिटी विल डिक्रीज
definitely it will make simple sense that the losses will decrease and the system become more compatible, more efficient, and more stable also. So these are the three methods. We will, with the help of three methods, we will be able to improve the power factor, the capacitor, the synchronous condenser, and the phase advancer also. So why we are improve? What is the method that we can adapt so that we will be able to improve the power factor? So first is the installing capacitor, and I have discussed this also, and it is the major actually. That's why I have only taken into consideration it is the widely using in the power system to improve the power factor. That's why I am only discussing about the capacitors, because this is widely using it for improving the power factor. So installing capacitor decreases the magnitude of the reactive power. So reactive power causes inductive load acts as a 90-degree angle to the working. Means that अगर हमने कैपेसिटर सिस्टम में लगाया तो कैपेसिटर सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, और कैपेसिटर जब सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा तो सिस्टम रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं करेगा, और सिस्टम से जब अगर वो ड्रॉइंग कैपेसिटी रिएक्टिव पावर की कम होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, और हमारे सिस्टम की जब एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी के साथ रन करेगा। सो कैपेसिटर जो होते हैं वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई करते हैं, और सप्लाई के साथ साथ हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। वो वोल्टेज के साथ छेड़खानी नहीं होने देते, वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द, ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पावर फैक्टर करेक्शन है, अगर हम नहीं कर रहे तो बिल हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन फीस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनीज है वो आपसे फाइन चार्ज करेंगे। अगर आप पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपसे फाइन चार्ज करेंगे। बट अगर हम करेक्ट करेंगे, अगर हम कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, कैपेसिटर को हेल्प करेंगे, रिएक्टिव पावर का लोड सिस्टम पर नहीं डालेंगे, तो हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी होना लाजमी है, और हमारा सिस्टम के जो डिक्रीज्ड बिल होगा हमारे को आउटपुट पर रिसीव होगा। हमारे कंज्यूमर अगर हम, क्योंकि हमारे ही यूजिंग इक्विपमेंट्स ही सिस्टम को डिटोरिएट कर रहा है। अगर हम कम लैगिंग लोड के सिस्टम चलाएंगे तो हम लोग खुद सिस्टम को गुड रखने के लिए, गुड रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम से नहीं कर रहे रिएक्टिव पावर ड्रॉ। हम ओनली इट आई एम वी आर कंज्यूमिंग ओनली एक्टिव पावर। सो केस स्टडी में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि केस स्टडी कहती है कि एक एग्जांपल लिया गया है कि ये 12 आवर्स का एक डेटा है, वो हमने कंसीडर किया है। एक मैंने एक्सपेरिमेंटल कहीं से डेटा उठाया है ऑनलाइन, और वहां से मैंने इस चीज को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक फैक्ट्री में एक यूटिलिटी यूज हो रहा है और उसमें ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, और वो 0.75 पे काम कर रहा है। और हमने क्या किया कि हमने 300 केवीआर कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल करा, और जब हमने 300 केवीआर के कैपेसिटर को इंस्टॉल किया तो हमारे सिस्टम में वो कैपेसिटर ने जो उनको पावर फैक्टर इंप्रूव जो कर रहा था, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए रिएक्टिव पावर सप्लाई कर दी, जो कि सिस्टम से वो रिएक्टिव पावर जो ले रहा था उसमें कमी आई, और उसको सिस्टम ने रिएक्टिव पावर सप्लाई कर दी। और हमारे जो कैपेसिटर बैंक के जब उसने रिएक्टिव पावर सप्लाई करी तो उसका वोल्टेज मेंटेन हो गया और पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है, मैं उससे भी दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैंने 6 बजे से 18 मीन्स 12 आवर्स का मेरा एक डेटा है। वहां पर मेरा पावर फैक्टर क्या क्या रहा है, रीडिंग्स है उसकी, कितना एक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है, और कितना एपरेंट पावर है। और साथ में इनमें यह भी दिखाया गया कि कितना करंट वो सिस्टम में ड्रॉ कर रहा है, सिस्टम से ड्रॉ कर रहा है। और आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का भी एक अपना डेटा है, और वो ये बता रहा है कि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, 0.77 से 0.094 जा रहा है। कितना हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, यानी कि हम रिएक्टिव पावर के वर्डन को सिस्टम में से डिक्रीज कर रहे हैं बाई अप्लाइंग द रिएक्टिव पावर विद द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर टू द सिस्टम। और ये कंक्लूजन है यहाँ पर कि जो पावर फैक्टर है 0.75 था बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन, और आफ्टर 0.95 आफ्टर करेक्शन हो रहा है
और जो हमारा एवरेज पावर फैक्टर है, हमारा एवरेज पावर फैक्टर है वो इंप्रूव्ड होके 21% है। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो अब सिस्टम से कम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये एज वेल एज हमारे लॉसेस को भी कम कर रहा है। हमारे कंपनसेशन कैपेसिटर लगाने के बाद हमारे सिस्टम में एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, ये हम देख पा रहे हैं। और ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, in the causes of the low power factor and how they can be addressed, and describe the benefit of the power factor improvements, and discuss the different types of the power factor correction equipments. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट ये एक पूरा डिस्कशन है, ब्रीफ डिस्कशन है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में। और मैंने इजीली बताया कि कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। थैंक यू सर।